इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 19 पावरफुल रिंग्स को बनाया गया था, जिसमें से 3 रिंग्स एल्फ को दी गई जो बहुत ज्यादा समझदार और अमर होते हैं। 7 रिंग्स बोनो को दी गई थी जो पहाड़ियों में रहते थे और कारीगरी में माहिर थे, और बची हुई 9 रिंग्स इंसानों को दी गई जो हमेशा से ही पावर के भूखे थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि इन 19 रिंग्स के सिवा एक और रिंग बनाई गई थी जो इन सबसे ज्यादा पावरफुल थी, और उसे डार्क लॉर्ड सोरोन ने बनाया था। इस रिंग से बाकी सभी रिंग पर काबू किया जा सकता था, क्योंकि इस रिंग में सोरोन ने अपनी बुराई और पूरी दुनिया पर राज करने की इच्छा डाली थी। इसके बाद सोरोन ने पूरी दुनिया की सभी प्रजाति के लोगों पर अटैक कर दिया। वो सभी को हरा रहा था, लेकिन अब इंसानों और एल्फ के बचे हुए राज्यों ने मिलकर सोरोन से लड़ाई की। लड़ाई के शुरू होने पर इंसान और एल्फ की सेना जीत रही थी, लेकिन जब सोरोन लड़ाई में उतरा तो उसने लड़ाई का पूरा पासा पलट दिया और अब इंसानों और एल्फ की सेना सोरोन से लड़ने लगी। लेकिन रिंग की पावर के सामने कोई नहीं टिक सका। तभी सोरोन ने इंसानी सेना के किंग को मार दिया। अब उस किंग के बेटे इसलटूर ने अपने डेड की स्वॉर्ड्स उठाई, लेकिन सोरोन ने उस स्वॉर्ड्स को तोड़ दिया। पर तभी इसलटूर ने टूटी हुई स्वॉर्ड से सोरोन की उंगलियां काट दी और उंगलियों के साथ ही उनकी रिंग भी उसकी बॉडी से अलग हो गई, जिससे अब सोरोन और उसकी पूरी सेना राख बन गई। लेकिन अब रिंग इसलटूर के पास चली गई थी और अब उसके पास उस रिंग को खत्म करने का मौका था। लेकिन उस रिंग की खासियत थी कि वो जिसके भी पास जाती थी उस जीव को रिंग से लगाव हो जाता था, और फिर वो जीव उस रिंग को कभी खुद से अलग नहीं कर पाता था। लेकिन वो रिंग जब चाहे उस आदमी को छोड़ सकती थी। अब इलस्टूर ने भी ऐसा ही किया और उस रिंग को अपने पास रख लिया। लेकिन डार्क लॉर्ड सोरोन के आदमियों ने इलस्टूर पर अटैक करके रिंग को से छीनने की कोशिश की, लेकिन उनसे बचने के लिए इलस्टूर ने रिंग को पहन लिया, जिससे वो गायब हो गया और सभी से बचने के लिए एक नदी में चला गया। लेकिन सोरोन के आदमी उसे देख सकते थे, इसलिए उन्होंने इलस्टूर को मार दिया। लेकिन तभी रिंग ने इलस्टूर को छोड़ दिया और वो नदी के अंदर चली गई। इसके बाद 2500 सालों तक रिंग नदी के पानी में रही और अब सभी लोग सोरोन और उसकी कहानी को भूल गए। लेकिन अब एक गोलम उस रिंग को ढूंढ लेता है। गोलम रिंग को लेकर पहाड़ों की गुफाओं में चला जाता है और उसे भी रिंग से लगाव हो जाता है। रिंग की वजह से गोलम मरता नहीं है और उसकी उम्र 500 साल से ज्यादा हो जाती है। लेकिन अब रिंग को उसके असली मालिक के दुनिया में आने का पता चल जाता है, इसीलिए वो रिंग अब गोलम को भी छोड़ देती है और पहाड़ों से नीचे आ जाती है। लेकिन अब रिंग एक हॉबिट को मिल जाती है जिसका नाम बिल्लो बॉगिंस था और वो शायर विलेज का रहने वाला था। अब बिल्लो उस रिंग को लेकर अपने विलेज में चला जाता है जहाँ बहुत सारे हॉबिट रहते थे। हॉबिट ऐसे लोग होते हैं जो इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनकी लंबाई कम होती है। हॉबिट ज्यादा समझदार भी नहीं होते हैं और उन्हें बस खाना और खुश रहना आता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि गोल्डाल्फ नाम का एक अच्छा जादूगर शायर विलेज में आता है, क्योंकि यहाँ उसका एक बहुत अच्छा दोस्त बिल्लो रहता है और ये वही था जिसे रिंग मिली थी। और रिंग मिलने के बाद बिल्लो को भी रिंग का नशा हो गया था, इसीलिए बिल्लो भी उस रिंग को अपने पास ही रखता है, जिससे अब रिंग की पावर की वजह से बिल्लो की उम्र नहीं बढ़ रही थी। लेकिन अब वो 111 साल का हो चुका था और आज उसका 111वां बर्थडे था, इसीलिए उसके गांव में एक पार्टी थी और गैंडाल्फ भी अपने फ्रेंड के बर्थडे के लिए ही वहां आया था। अब गैंडाल्फ बिल्लो से मिलता है तो बिल्लो उसे रिंग के बारे में बताता है कि उस रिंग को छोड़ नहीं पा रहा है और उसे अपनी एक बुक पूरी करनी है, जिसके लिए उसे अपने विलेज को छोड़ना होगा। इसीलिए अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन के बाद बिल्लो वहां से चला जाता है। लेकिन अब वो अपने साथ रिंग भी लेकर जाना चाहता था, लेकिन गैंडाल्फ उसे रिंग को अपने साथ लेकर जाने से रोकता है, क्योंकि वो रिंग की असलियत जानता था। बिल्लो उस रिंग को छोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस रिंग के साथ बिल्लो का लगाव उसे रिंग को छोड़ने नहीं दे रहा था। इसलिए अब गैंडाल्फ उसे समझाता है। अब बिल्लो समझ जाता है और उस रिंग को वहीं छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जब बिल्लो का भतीजा जिसका नाम फ्रोडो बेगिंस था वो घर में आता है, तब उसे वो रिंग मिल जाती है, लेकिन उसे उस रिंग से लगाव नहीं हुआ था। फ्रोडो गैंडाल्फ से बिल्लो के बारे में पूछता है तो गैंडाल्फ फ्रोडो को बताता है कि बिल्लो अब फिर कभी इस विलेज में नहीं आएगा। इसके बाद गैंडाल्फ फ्रोडो को रिंग के बारे में बताता है। गैंडाल्फ बताता है कि ये रिंग डार्क लॉर्ड सोरोन की रिंग है और अब सोरोन के लोग इस रिंग को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तुम्हें
इस रिंग को लेकर यहाँ से जाना होगा, क्योंकि उन्हें बात पता है कि रिंग एक बेगिंस के पास है। दरअसल उन लोगों ने गोलम को पकड़ लिया था और उसने पता लगा लिया था कि रिंग किसके पास है। अब फ्रोडो गैंडाल्फ से कहता है कि इस रिंग को आप रख लीजिए, लेकिन गैंडाल्फ उस रिंग को लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो रिंग उसके ऊपर कंट्रोल कर ले और फिर उसकी जादुई पावर्स का यूज बुराई के लिए करे। इसीलिए गैंडाल्फ फ्रोडो को रिंग देकर उससे कहता है कि सोरोन की आत्मा इस रिंग में कैद है और इसीलिए वो इसे ढूंढ रहा है और ये रिंग भी अपने मालिक के पास जाने के लिए बेताब है। इसीलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे सोरोन के पास नहीं जाने दो। अब गैंडाल्फ फ्रोडो को ब्री विलेज के एक रेस्टोरेंट में जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने कबीले के सरदार सोरोमन से मिलना है, क्योंकि वो हमें बता सकते हैं कि हम इस रिंग को कैसे खत्म कर सकते हैं। अब गैंडाल्फ फ्रोडो से कहता है कि इस गांव से बाहर जाने के बाद तुम अपने असली नाम का इस्तेमाल मत करना और रोड से दूर रहकर बस दिन में ही सफर करना। अब गैंडाल्फ को घर के बाहर से एक आवाज आती है। उसे पता चलता है कि फ्रोडो का एक फ्रेंड सैम छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। इसीलिए अब गैंडाल्फ सैम को घर के अंदर खींच लेता है और अब उसे भी फ्रोडो के साथ उसके सफर पर भेज देता है। गैंडाल्फ सैम से वादा करता है कि वो फ्रोडो का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। गैंडाल्फ फ्रोडो से रिंग को कभी न पहनने के लिए कहता है, क्योंकि रिंग को पहनने के बाद सोरोन के सिपाहियों को पता चल जाएगा कि ये रिंग कहाँ है और इस रिंग के पीछे आ जाएंगे। अब गैंडाल्फ फ्रोडो और सैम को जंगल में छोड़कर अपने कबीले के सरदार के पास जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब वो अपने सरदार के पास जाकर उसे बताता है कि उसे सोरोन की रिंग मिल चुकी है, तब उसे पता चल जाता है कि सरदार भी सोरोन का भक्त बन चुका है और अब वो भी सोरोन का साथ दे रहा था। सोरोन गैंडाल्फ को बताता है कि सोरोन के 9 सिपाही काली परछाई के बेस में रिंग को ढूंढने के लिए निकल गए हैं और जल्दी वो रिंग को ढूंढकर उसके मालिक को खत्म कर देंगे और रिंग को लेकर सोरोन के पास चले जाएंगे। अब ये सुनकर गैंडाल्फ फ्रोडो को बचाने के लिए जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सोरोमन उसे कैद कर लेता है और एक टावर के ऊपर पहुंचा देता है, जहां से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरी ओर फ्रोडो को उनके 2 और साथी मिलते हैं, जिनका नाम मेरी और पिपिन होता है और ये भी शायर विलेज के ही थे, लेकिन अब वो सभी रास्ते के पास आ गए थे जहां उन्हें काले घोड़े पर बैठा आदमी आता हुआ दिखता है। इसीलिए अब वो चारों वहीं एक पेड़ की जड़ों के पीछे छिप जाते हैं। वो आदमी सोरोन का ही सैनिक था और उसे रिंग के आसपास होने का एहसास हो गया था, इसीलिए अब वो अपने घोड़े से उतर जाता है और आसपास चेक करने लगता है। अब फ्रोडो को उससे डर लग रहा था और वो रिंग को पहनने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे रोक देता है और अब सैम अपना कुछ सामान दूसरी तरफ फेंककर उस सैनिक का ध्यान भटकाता है और वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो चारों वहाँ से भाग रहे थे, तभी वहाँ फिर से वो सैनिक आ जाता है, लेकिन अब फ्रोडो और उसके साथी भागकर एक नदी के पास जाते हैं और एक नाव में बैठकर पानी में चले जाते हैं, जिससे अब वो सैनिक उनका पीछा नहीं कर पाता है। इसके बाद फ्रोडो और उसके साथी ब्री विलेज में पहुंच जाते हैं और वहाँ के रेस्टोरेंट में जाकर गैंडाल्फ का इंतजार करते हैं, लेकिन गैंडाल्फ को तो कैद कर रखा था, इसीलिए वहाँ नहीं आ सका था। उस रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग थे और उन सभी के बीच एक स्टाइडर नाम का आदमी भी था, जो बहुत देर से फ्रोडो को देख रहा था। अब फ्रोडो का फ्रेंड पिपिन सभी लोगों को फ्रोडो का असली नाम बता रहा था, इसीलिए अब फ्रोडो उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन तभी फ्रोडो नीचे गिर जाता है, जिससे अब रिंग हवा में उछल जाती है और फ्रोडो की उंगली में चली जाती है, जिससे अब फ्रोडो गायब हो जाता है। फ्रोडो को गायब होता देख सभी लोग चौंक जाते हैं और तभी फ्रोडो की एक आंख दिखती है जो सोरान की आंख थी और उसे एक आवाज भी आती है जो उसे कह रही थी कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अब फ्रोडो डर जाता है और रिंग को अपनी उंगली से निकाल लेता है, जिससे वो फिर से दिखने लग जाता है। लेकिन अब सोरोन के सैनिकों को भी रिंग की लोकेशन का पता चल जाता है और वो भी अब ब्री विलेज की ओर आने लगते हैं। अब वहाँ स्टाइडर आता है और फ्रोडो को लेकर एक रूम में आ जाता है, जहाँ वो फ्रोडो से कहता है कि तुम अपनी तरह लोगों का ध्यान खींचने में माहिर हो, सभी लोग जान चुके हैं कि तुम कौन हो। अब फ्रोडो स्टाइडर से उसके बारे में पूछता है तो स्टाइडर बताता है कि मुझे तुम्हारे और उस रिंग के बारे में सब कुछ पता है। स्टाइडर उन सभी से कहता है कि नाज़गुल को पता चल गया है कि तुम यहाँ हो, इसीलिए वो यहाँ आ रहे हैं। अब स्टाइडर फ्रोडो और उसके साथियों को उनके रूम में सोने से मना कर देता है और उन्हें अपने साथ अपने रूम में लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही सोरोन के सैनिक वहाँ जाते हैं और फ्रोडो के रूम में जाकर फ्रोडो और उसके साथियों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, इसीलिए अब वो वहाँ से चले
जाते हैं। स्ट्राइडर, फ्रोडो और उसके साथी स्ट्राइडर के रूम से ये सब देख रहे थे। वो स्ट्राइडर से पूछते हैं कि ये सब लोग कौन है, तो स्ट्राइडर उनको बताता है कि ये सभी पहले इंसान थे, लेकिन सोरोन ने इन्हें 9 रिंग्स दी जिनकी पावर से ये सभी सालों से जिंदा है और अब ये आधे मुर्दे बन चुके हैं और सोरोन के गुलाम बन चुके हैं। स्ट्राइडर बताता है कि इनको नाजगुल कहते हैं और ये रिंग का पीछा कर रहे हैं। अगले दिन स्ट्राइडर, फ्रोडो और उसके सभी साथियों को लेकर एल्व्स के शहर रिवेंडल की ओर निकल जाता है। अब फ्रोडो भी उसके ऊपर भरोसा करने लग गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि स्ट्राइडर कौन है। अब वो सभी जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक रात को आराम करने के लिए वो सभी एक माउंटेन के ऊपर रखते हैं। स्ट्राइडर, फ्रोडो और उसके साथियों को सेल्फ डिफेंस के लिए सोर्स देता है और कुछ काम करने के लिए वहाँ से दूर चला जाता है। और अब फ्रोडो बहुत थका हुआ था, इसीलिए उसे नींद आ जाती है, लेकिन अब फ्रोडो के साथी अनजाने में वहाँ पर आग जलाकर खाना पकाने लग जाते हैं। पर तभी फ्रोडो जाग जाता है और आग को बुझा देता है, लेकिन अब आग की रोशनी को देखकर नाजगुल वहाँ गए थे। अब नाजगुल फ्रोडो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन फ्रोडो के साथी उसे बचाने के लिए नाजगुल्स को रोकने लगते हैं। पर नाजगुल्स बहुत पावरफुल थे, वो फ्रोडो के ऊपर भी अटैक करते हैं, लेकिन तभी फ्रोडो रिंग को पहन लेता है। पर नाजगुल्स अभी भी फ्रोडो को देख सकते थे, इसलिए फ्रोडो की चेस्ट में अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं और फ्रोडो घायल हो जाता है। अब वहाँ स्ट्राइडर आ गया था और वो सभी नाजगुल्स से फाइट करने लगता है और उनके ऊपर आग लगा देता है, जिससे अब वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। नाजगुल के अटैक से फ्रोडो की तबीयत खराब होती जा रही थी, क्योंकि नाजगुल की स्वॉर्ड से घायल होने वाला आदमी नहीं बच सकता था और वो मरकर प्रेतों की दुनिया में चला जाता था। इसीलिए फ्रोडो को बचाने के लिए उसे जल्दी से जल्दी रिवेंडल लेकर जाना था, क्योंकि अब बस एल्फ ही उसे बचा सकते थे। अब स्ट्राइडर फ्रोडो को जल्दी से जल्दी रिवेंडल लेकर जाना चाहता था, लेकिन सभी नाजगुल उन्हें अभी भी ढूंढ रहे थे, इसीलिए वो सभी नाजगुल से बचते हुए आगे जा रहे थे। लेकिन अब फ्रोडो की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ एक एल्फ आती है जिसका नाम आरवेन था और वो स्ट्राइडर की लवर भी थी। इसीलिए अब स्ट्राइडर फ्रोडो को आरवेन के साथ भेज देता है, लेकिन अब सभी नाजगुल्स भी आरवेन के पीछे आ जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरवेन उनसे बचते हुए एक नदी को पार कर लेती है। और अब जैसे ही नाजगुल्स उस नदी को पार कर रहे होते हैं, तभी आरवेन अपनी पहाड़ से उस नदी का पानी बढ़ा देती है, जिससे अब सभी नाजगुल्स बह जाते हैं। अब आरवेन फ्रोडो को लेकर रिवेंडल पहुंच गई थी और आरवेन के डैड, जो कि एल्व्स के किंग एलरोंड थे, उन्होंने फ्रोडो का इलाज कर दिया था। कुछ दिनों बाद फ्रोडो को होश आता है, तब तक स्ट्राइडर और फ्रोडो के साथी भी रिवेंडल पहुंच चुके थे और अब गैंडाल्फ भी सरदार सुरोमन से बचकर एक ग्रेट ईगल की मदद से वहां गया था। इसीलिए फ्रोडो जागने के बाद गैंडाल्फ को अपने पास देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि रिवेंडल सिटी में सभी आजाद राज्यों के लीडर आते हैं, क्योंकि उन्हें रिंग के रिवेंडल आने का पता चल गया था और वो सभी अब उस रिंग को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। और तभी बोना गिमली उस रिंग पर अपनी एक्स से अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से रिंग को कुछ नहीं होता और उसकी एक्स टूट जाती है। इसीलिए अब एलरोंड उन सभी को बताते हैं कि रिंग को तबाह करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस रिंग को माउंट डूम की आग से बनाया गया था और इसे खत्म भी उसी आग से किया जा सकता है। एलरोंड सभी को बताते हैं कि जब इसलटूर ने सोरोन से रिंग ली थी, तभी मैं उसे माउंट डूम में लेकर गया था और इलस्टूर से उस रिंग को नष्ट करने के लिए कहा था, लेकिन उसे ताकत की चाह थी और उसने रिंग को नष्ट करने से मना कर दिया था। अब वो सभी रिंग को माउंट डूम में लेकर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहा था और वो सभी रिंग को एक दूसरे को देने से डर रहे थे। इसीलिए फिर से फ्रोडो आगे आता है और वो खुद उस रिंग को लेकर माउंट डूम में जाने का इरादा करता है। इसीलिए अब गैंडाल्फ, सैम, मेरी, पिपिन, एल्फ लेगोलोस, बोना गिमली, राज्य का बोरोमीर और स्ट्राइडर भी फ्रोडो की रक्षा के लिए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें एक भरोसेमंद रिंग धारक मिल गया था। इसीलिए फ्रोडो अपने साथ उन 8 साथियों को लेकर माउंट डूम की ओर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब सोरोमन उन सभी को माउंट डूम तक जाने से रोक रहा था और अपने जादू से उनके सभी रास्ते बंद कर रहा था। और अब सोरोमन ने उसकी एक ऐसी सेना बना ली थी जो दिन की धूप में भी अपना काम कर सकती थी।
अब गैंडाल्फ और सभी को आगे जाने के लिए नए रास्ते की जरूरत थी, क्योंकि सोरोमन उनके लिए मुश्किलें बढ़ा रहा था। इसलिए अब गैंडाल्फ सभी को मोरिया की खदानों से निकलने के लिए कहता है, जहाँ पर बोने रहते थे और वहाँ रहने वाले बोनों का सरदार गिमली का रिश्तेदार था। लेकिन जब वो सभी मोरिया की गुफाओं में जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि वहाँ के सभी बोने मर चुके हैं और अब वहाँ ओक्स रहते थे, लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि गुफा के बाहर एक टेंटिकल वाले मॉन्स्टर ने उनके ऊपर अटैक किया था, जिससे अब गुफा का गेट टूट चुका था और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। तो अब वो सभी गुफा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए फ्रोडो को कोई उनका पीछा करते हुए दिखता है। इसीलिए फ्रोडो गैंडाल्फ को उसके बारे में बताता है, लेकिन गैंडाल्फ जानता था कि उनका पीछा गोलम कर रहा है, क्योंकि उसे रिंग चाहिए थी। वो रिंग से प्यार भी करता था और उससे नफरत भी करता था, और अब वो रिंग का पीछा करता हुआ उनके पीछे आ रहा था। लेकिन गैंडाल्फ को पता था कि गोलम उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा, इसीलिए वो गोलम को उनके पीछे आने से नहीं रोकता है। गैंडाल्फ को लग रहा था कि गोलम आगे जाके उनकी मदद कर सकता है। अब वो सभी आगे बढ़ रहे थे और वो बोनों के शहर मोरिया में आ गए थे, जहाँ गिमली को वहाँ के सरदार की कब्र मिलती है। इसीलिए अब वो सभी वहाँ रुकते हैं, लेकिन तभी पिपिन से एक बाल्टी कुएं में गिर जाती है और वहाँ बहुत तेज आवाज हो जाती है, जिससे वहाँ रहने वाले ओक्स और एक मॉन्स्टर आवाज को सुनकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन वो सभी उन ओक्स से लड़ते हैं और मॉन्स्टर को भी बीट कर देते हैं। अब वो सभी वहाँ से निकलकर आगे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे ओक्स आ जाते हैं और उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आता है जिसका नाम बालरोग था और वो बहुत पावरफुल था, इसीलिए अब सभी ओक्स उससे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अब गैंडोल्फ को भी पता चल गया था कि बालरोग उन्हें मारने के लिए आ रहा है, इसीलिए अब गैंडोल्फ सभी को भागने के लिए कहता है और वो सभी एक पुल की ओर जाते हैं, जिससे वो सभी उन गुफाओं से बाहर जा सकते थे। अब वो सभी पुल के ऊपर पहुंच जाते हैं और उसे पार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी बालरोग वहां जाता है और अब गैंडोल्फ पुल के ऊपर रुककर बालरोग से मुकाबला करता है। इसके बाद गैंडोल्फ उसे खाई में गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी बालरोग गैंडोल्फ का पैर खींच लेता है और अब गैंडोल्फ भी खाई में गिर जाता है। गैंडोल्फ की मौत से सभी बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो सभी अब कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो सभी आगे बढ़ते हैं और गुफाओं से बाहर निकल जाते हैं। गुफाओं से बाहर निकल कर वो सभी एल्फ के शहर लोथलोरिया में पहुंच गए थे, जहां एल्फ की क्वीन गेलाड्रियल उन सभी को आराम करने के लिए कहती है। इसीलिए वो सभी एक रात वहीं आराम करके अगले दिन फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं। लेकिन अब गेलाड्रियल उन सभी को कुछ सामान देती है जो उनके सफर में उनके काम आने वाला था। अब वो सभी छोटी बोट्स में बैठकर नदी के रास्ते आगे जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सोरोमन ने ओक्स की सेना, जिसका नाम उरुखाई था, उसे रिंग को लाने के लिए भेज दिया था और वो सभी ओक्स अब नदी के किनारे उनका पीछा कर रहे थे। अब रात में सभी एक किनारे पर रुकते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि गोलम अभी भी उनका पीछा कर रहा था, लेकिन उसे नजरअंदाज कर देते हैं और अगले दिन फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ और दिन सफर करने के बाद वो सभी अब पार्थ गेलेन आ जाते हैं, जो पहले स्टाइडर के राज्य का हिस्सा था और वहाँ अभी भी स्टाइडर के पूर्वजों के स्टेचू थे। अब वो सभी वहीं किनारे पर आराम करते हैं और रात में आगे बढ़ने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी फ्रोडो वहाँ से शांति की तलाश में थोड़ा दूर आ जाता है, जहाँ उसे बोरोमिर मिलता है। बोरोमिर फ्रोडो से रिंग के बारे में बातें करता है, लेकिन गेलाड्रियल ने पहले ही फ्रोडो को सचेत कर दिया था, इसीलिए फ्रोडो समझ जाता है कि रिंग ने बोरोमिर को वश में कर लिया है और अब बोरोमिर उससे रिंग को छीनने की कोशिश करेगा। और ऐसा ही होता है, क्योंकि बोरोमिर उस रिंग को हासिल करना चाहता था। लेकिन जैसे ही बोरोमिर फ्रोडो से रिंग को छीनने की कोशिश करता है, फ्रोडो रिंग को पहन लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। फ्रोडो वहाँ से भागकर दूर चला जाता है। अब फ्रोडो के रिंग को पहनने की वजह से उरुखाई की सेना वहाँ जाती है, लेकिन तभी स्टाइडर भी फ्रोडो के पास आ जाता है। पर अब फ्रोडो को किसी पर भरोसा नहीं था, इसलिए अब स्टाइडर फ्रोडो को अकेले आगे जाने के लिए कहता है और फ्रोडो भी यही चाहता था, इसलिए स्टाइडर सभी ऑक्स को वहाँ रोकता है और फ्रोडो को वहाँ से भगा देता है। अब स्टाइकर की मदद के लिए लेगो
लेगोलास और गिमली भी वहां जाते हैं और वो तीनों मिलकर ऑक्स को मारने लगते हैं। दूसरी ओर अब मेरी और पिपिन छुपे हुए थे, लेकिन फ्रोडो को ऑक्स से बचाने के लिए वो दोनों ऑक्स के सामने आ जाते हैं और उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं और अब वो दोनों भागकर बोरोमिर के पास चले जाते हैं। अब बोरोमिर को भी पता चल गया था कि उसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, इसीलिए वो प्रायश्चित करने के लिए और मेरी और विपिन को बचाने के लिए सभी ऑक्स से लड़ता है और बहुत बहादुरी से बहुत सारे ऑक्स को मार देता है। लेकिन उन ऑक्स का लीडर दूर से तीर चलाकर बोरोमिर को मार देता है और अब सभी ऑक्स पिपिन और मेरी को उठाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रोडो किनारे पर आ जाता है, लेकिन वो अकेला आगे जाने से डर रहा था। पर तभी उसे गैंडोल्फ की कई बात याद आती है और अब वो गैंडोल्फ को याद करके बोट में बैठकर अकेला आगे जाने लगता है। लेकिन तभी सैम उसका पीछा करता हुआ नदी में आ जाता है और फ्रोडो के साथ चलने की जिद करता है, लेकिन फ्रोडो उसे साथ नहीं ले जाना चाहता था। लेकिन सैम नहीं मानता है और वो भी फ्रोडो के साथ चला जाता है। अब स्टाइडर, लेगोलास और गिमली बचे थे और उन्होंने बोट से ऑक्स को खत्म कर दिया था, इसीलिए अब लेगोलास फ्रोडो के पीछे जाना चाहता था। लेकिन तभी स्टाइडर उन दोनों से कहता है कि आगे का रास्ता फ्रोडो को अकेले ही तय करना होगा और हमें अब मेरी और पिपिन को बचाने जाना होगा। स्टाइडर की बात सुनकर लेगोलास और गिमली ऑक्स के पीछे चले जाते हैं। दूसरी ओर फ्रोडो और सैम अब आगे बढ़ चुके थे और उन्हें अब माउंट डूम में जाकर रिंग को खत्म करना था। और इसी के साथ इस स्टोरी का पहला पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो का 5 के लाइक एम जल्दी पूरा कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।